minute. Who are you? Hello investors. You are watching Mastro Investor YouTube channel. Friends, आज मैं आपके लिए 2022 में कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा होगा उस पर वीडियो लेकर आया हूं। यहां पर डिटेल रिव्यू होगा, हर एक चीज आपको समझाऊंगा कि कैसे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करें। तो आज जो सेगमेंट की बात करेंगे वो होगा लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड, जिसमें कि तीनों म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं। लार्ज कैप जो कि रिस्क कम लेता है और रिटर्न ज्यादा देता है। सबसे पहला आज जो हम अपने वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड। नेक्स्ट वन इज मीरा एसेट लार्ज कैप फंड एंड थर्ड वन इज कैनारा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड। ये तीनों लार्ज कैप के फंड है और इसका हम डायरेक्ट ग्रोथ का प्लान डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, इस वीडियो में आपको मैं अल्फा बीटा के साथ साथ ड्रॉ डाउन के साथ साथ वोलेटिलिटी फैक्टर के साथ साथ मॉडर्न पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजिक्स के साथ साथ म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा, जिससे कि आप इजीली डिसाइड कर पाए कि विच वन इज बेस्ट फॉर यू। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचता रहे तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर जाए, और आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मैं आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मिड कैप के फंड्स, स्मॉल कैप के फंड्स, फ्लेक्सी फंड्स और मल्टी कैप फंड्स भी लेकर आऊंगा। तो चलते हैं आज के वीडियो के तरफ। आप अपने लिए कुछ भी बाय करते हैं तो कंपेयर जरूर करते हैं, एक शॉप से दूसरे शॉप पर विजिट करते हैं, बिकॉज ऑफ कि आपको चीफ मिले और अच्छे क्वालिटी मिले। तो म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने एजेंट के ऊपर ना बिलीव करके खुद से स्टडी कीजिए, तब आप रिटर्न को अचीव कर पाएंगे, गोल को अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझेंगे, इन तीनों का कंपेयर करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आए कि कौन सा बेस्ट है। सबसे पहले चलते हैं शार्प रेशियो की तरफ कि शार्प रेशियो होता क्या है। शार्प रेशियो को रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी कहते हैं। अब मान लीजिए कि एक ही कैटेगरी के दो म्यूचुअल फंड है, ABC और XYZ। अब दोनों का एनुअल अगर रिटर्न देखें तो 15% ही है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि विच वन इज द बेस्ट। तो यहां पर अगर ABC का शार्प रेशियो देखें तो वो है 1.25 और XYZ म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो है 1%। तो यहां पर आपको इजीली पता होना चाहिए कि शार्प रेशियो जिस फंड का ज्यादा होगा वो फंड ऑलवेज बेटर होता है, क्योंकि उसने कम रिस्क लेते हुए ज्यादा रिटर्न दिया है। तो यहां पर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको ABC में मिला, तो ABC फंड ज्यादा अच्छा माना जाएगा XYZ से। एक्सिस ब्लू चिप का शार्प रेशियो है 1.16, मीरा एसेट का है 0.87 एंड कैनारा रोबैको का है 1.13। तो यहां देख सकते हैं शार्प रेशियो के मामले में एक्सिस विनर है इन तीनों फंड में। नेक्स्ट चलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन को समझते हैं, और यहां पर मैं 3 इयर्स का स्टैंडर्ड डिविएशन का डेटा आपको शो कराऊंगा, क्योंकि कोरोना के चलते लास्ट ईयर सभी फंड ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमने 3 इयर्स का स्टैंडर्ड डिविएशन लिया है मेरे दोस्त। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। स्टैंडर्ड डिविएशन को अगर इजी लैंग्वेज में बताऊं तो एवरेज रिटर्न जो म्यूचुअल फंड का होता है वो कितना फ्लैक्चुएट कर सकता है, उसके मैक्सिमम और मिनिमम रेंज को ये बतलाता है। यानी कि आपको पता चल गया कि जितना ज़्यादा कोई म्यूचुअल फंड फ्लैक्चुएट होगा वो उतना ज़्यादा रिस्की है। तो यानी स्टैंडर्ड डिविएशन जितना ज़्यादा होगा वो फंड उतना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वो उतना डाउन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए एक्सिस ब्लू चिप का अगर एवरेज रिटर्न 3 इयर्स का 15% है और स्टैंडर्ड डिविएशन 3 है, तो इसका मतलब 15 + 3 और 15 - 3 यानी कि 18 से 12% के बीच में एक्सिस ब्लू चिप फंड का रिटर्न जो है फ्लक्चुएट होगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सिमिलरली आप समझ गए कि कौन सा फंड में कम से कम स्टैंडर्ड डिविएशन होगा वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि फ्लक्चुएशन कम मतलब रिस्क कम। तो यहां पर एक्सिस ब्लू चिप का है 17.45, मीरा एसेट का है 20.80 और कैनारा रोबैको का है 18.43। तो यहां पर भी बाजी जो मारते हुए नजर आ रहा है वो है एक्सिस ब्लू चिप। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। वोलेटिलिटी फैक्टर में बच गया हमारा मेन रिटर्न। मेन रिटर्न बहुत इजी है, ये एवरेज रिटर्न को कहते हैं।
तो 3 इयर्स का अगर हम देखें तो 26.71% है एक्सिस ब्लू चिप का, मीरा का है 24% और कैनरा रोबैको का है 27.4%। यहां पर बाजी कैनरा रोबैको लेता हुआ नजर आ रहा है। झूठा। अब मैं आपको बताता हूं, शार्प रेशियो ज्यादा दिखा, स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा दिखा। तो लास्ट टाइम आपको याद है 2 सालों में जो रिस्क लिया है उसको गेन हुआ है, तो यहां पर आपको कैनरा रोबैको का गेन दिख रहा है। फैक्टर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है मॉडर्न पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजिक्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अल्फा रेशियो। म्यूचुअल फंड में आपको पता है सभी म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क होता है, जैसे कि SBI ब्लू चिप का बेंचमार्क है S&P BSE 100 TRI। तो जब अल्फा रेशियो इसका 1.5 हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये अपने बेंचमार्क से 1.5% का रिटर्न ज़्यादा दिया है। मतलब साफ है कि ये अपने बेंचमार्क से आउट परफॉर्म किया है। तो ऐसे फंड्स को ऑलवेज अपने पोर्टफोलियो में आप कंसीडर कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का अल्फा रेशियो अगर नेगेटिव है तो उसे अपने म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हैं। ऐसे फंड अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं करते और आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका पोर्टफोलियो बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दे। तो यहाँ एक्सिस ब्लू चिप का जो अल्फा वैल्यू है वो है 6.54, मीरा एसेट का है 1.16 एंड कैनरा रोबैको का है 5.96। तो यहाँ पर भी अगर आप डिस्कस करें और बात करें तो यहाँ पर भी विनर आपको एक्सिस ब्लू चिप दिखता हुआ नजर आएगा। अब बात करेंगे बीटा की। तो बीटा आपको पता होना चाहिए, जब हम किसी म्यूचुअल फंड का या किसी बेंचमार्क का कभी भी बीटा जब बताते हैं तो इसका मतलब साफ है कि बेंचमार्क का बीटा 1 माना गया है, और अगर 1 से ज़्यादा बीटा है इसका मतलब कि म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क से भी ज़्यादा वोलेटाइल है, और अगर 1 से कम बीटा आपका म्यूचुअल फंड का है तो इसका मतलब कि उसके बेंचमार्क से कम है। तो यहाँ पर अगर एक्सिस ब्लू चिप का बात करें तो 0.77%, मीरा एसेट का बीटा है 0.97 और कैनरा रोबैको का है 0.85। तो यहाँ पर सबसे कम वॉलेटिलिटी है वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड का। तो यहाँ पर भी आपको एक्सिस ब्लू चिप फंड अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। अब हम बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो की। एक्सपेंस रेशियो वो चार्जेस होता है जो इन्वेस्टर से लिया जाता है, यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपसे म्यूचुअल फंड एक चार्ज करता है। इसी चार्ज के जरिए वो सभी से कलेक्ट करके अपने फंड को मैनेज करता है। जैसे कि फंड जो मैनेज कर रहा है उसके सैलरी हैं, उन फंड को मैनेज करने के लिए जो एक्सपेंसेस हैं, बाइंग एंड सेलिंग करने से जो एक्सपेंसेस हैं वो सब करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक्सिस का है वो है 0.47 एक्सपेंस रेशियो, मीरा एसेट का है 0.52 एंड कैनरा रोबैको है 0.37। तो यहाँ पर आपको सबसे कम जो चार्ज करता है वो है कैनरा रोबैको। अब बात करेंगे रिटर्न की। फ्रेंड्स, रिटर्न को लास्ट में मैंने इसलिए लिया कि आप कुछ यहाँ से सीख पाएं। हमारा सीधा सीधा उद्देश्य यही है कि आपको कुछ सिखा पाऊं। यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा वर्क करेगा और हमारे लिए बहुत, क्योंकि इंडिया ग्रो करेगा तो हम भी ग्रो करेंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे एक्सिस का। जो 1 ईयर का रिटर्न है वो है 26.56%, 3 इयर्स का रिटर्न है 21.12% और 5 इयर्स का रिटर्न है 20.87%। और जब से ये फंड आया है, मैं डायरेक्ट ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, यानी कि आपको 1 जनवरी 2013 से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी तक का जो रिटर्न है वो है 17.05%। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि ये फंड कैसा रिटर्न दिया। अब साथ ही साथ जानेंगे मीरा एसेट लार्ज कैप का क्या कंडीशन है। तो फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला फंड यही है 30.89%। 3 इयर्स में जो रिटर्न दिया वो है 19.08%। 5 इयर्स का रिटर्न है 18.10% और अभी तक का रिटर्न जो है 2013 से 17.99%। साथ ही बात करेंगे कैनरा रोबैको इमर्जिंग ब्लू चिप की। लास्ट ईयर रिटर्न दिया वो है 29.33%। 3 इयर्स का रिटर्न है 22.78%। 5 इयर्स का रिटर्न है 19.80% और अभी तक का रिटर्न है 15.71%। तो यहाँ देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में अगर बात करें 2013 से अभी तक, तो कैनरा रोबैको इन दोनों फंड से बहुत पीछे है। जबकि 1 ईयर की बात करें तो मीरा एसेट ज़्यादा आगे निकलता हुआ नज़र आ रहा है दोनों फंड से। लेकिन यहाँ पर 3 इयर्स 5 इयर्स की बात करें तो एक्सिस विनर आपको होता हुआ दिखेगा और 3 इयर्स में कैनरा रोबैको। तो फ्रेंड्स, आप डिसाइड कीजिए
अल्फा वैल्यू को देखते हुए, बीटा वैल्यू को देखते हुए हर एक चीज़ आपको मैंने बताया। अब आप कमेंट्स कीजिए कि आपका पोर्टफोलियो क्या है। मैं आपको गाइड करूंगा, आपको व्हाट्सएप में ज्वाइन करूंगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन होने के लिए अपना नंबर कमेंट्स करें या फिर मुझे नंबर करें, मैं आपको ऐड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले और लाइक करना ना भूले।